नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक वे इंसान है जिसने हमारी रातों को दिन में बदल दिया। उसे बचपन में स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि यह बच्चा मंदबुद्धि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की। आज हम सिर्फ उनकी 1093 पेटेंट्स की लिस्ट नहीं रटने वाले, नहीं, आज हम उनकी पूरी कहानी सुनेंगे, एक ऐसे दोस्त की तरह जो आपको बताने वाला है कि कैसे एक लगभग बहरा लड़का जिसे दुनिया ने फेलियर समझ लिया था, मेनोले पार्क का जादूगर बना। यह कहानी है जिद की, जुगाड़ की और उस 1% फेमस क्विट की। जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 11 फरवरी 1847 मिलन, ओहियो से। थॉमस 7 भाई बहनों में से सबसे छोटा थे। बचपन से ही करीब 3 से 4 साल की उम्र में थॉमस को एक गंभीर बीमारी हुई, सर्किट फीवर। इस बीमारी और कान के इन्फेक्शन का ठीक से इलाज न होने के कारण उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वे आंशिक रूप से बहरे हो गए। जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो वे सिर्फ 3 महीने ही टिक पाए। उनके टीचर ने शिकायत की, ये बच्चा किसी बात पर ध्यान नहीं देता, सवाल पूछता रहता है और ये मंद बुद्धि बच्चा है, यानी इसका दिमाग खराब है। अब सोचिए ये बात सुनकर किसी भी माँ बाप पर क्या बीतेगी। लेकिन थॉमस की माँ नैन्सी एडिसन, जो खुद एक टीचर थी, उन्होंने स्कूल को जवाब दिया, मेरे बेटे का दिमाग तुमसे ज्यादा तेज है। वे थॉमस को स्कूल से घर ले आई और फैसला किया कि वे उसे खुद पढ़ाएगी। यहीं से असली जीनियस का जन्म हुआ। 12 साल की उम्र तक थॉमस घर पर ही पढ़ते रहे, लेकिन उनके अंदर एक कीड़ा था, चीजों को खोलने का, एक्सपेरिमेंट करने का। वे इतने बेचैन थे कि 12 साल की उम्र में ट्रेन में कैडी और अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन वे सिर्फ कैडी नहीं बेच रहे थे, उन्होंने ट्रेन जहां सामान रखा जाता है अपनी एक छोटी सी केमिस्ट्री लैब बना ली। ट्रेन में ही एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रेन के डिब्बे में फास्फोरस से आग लग गई। ट्रेन का कंडक्टर गुस्से में आया, उसने थॉमस को एक जोरदार थापड़ मारा। कहते हैं इस थापड़ से उनके कानों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। उन्हें ट्रेन से नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन थॉमस रुके नहीं, उन्होंने बहरेपन को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना लिया। वे कहते हैं मुझे फालतू की बातें सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर पाता हूँ। 15 साल की उम्र तक एडिसन टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। वे मशीनें से बात करना सीख गए थे। रात भर जागकर वे सिर्फ नौकरी नहीं करते थे, वे माइकल फैराडे जैसे वैज्ञानिकों की किताब पढ़ते थे। 1868 में 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला आविष्कार पेटेंट करवाया, इलेक्ट्रिक बोट रिकॉर्डर। यह एक शानदार मशीन थी। इसे नेताओं कांग्रेस के लिए बनाया गया था ताकि हाँ या ना की वोटिंग झटपट हो सके। एडिसन को लगा सब इसे हाथों हाथ खरीद लेंगे, लेकिन ये आविष्कार बुरी तरह फेल हो गया। नेताओं ने कहा, अरे भाई, हमें जल्दी वोटिंग करनी ही नहीं है, हमें तो वोटिंग के बीच में टाइम चाहिए होता है ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके, डील कर सके। तुम्हारी मशीन बहुत तेज है। उस दिन एडिसन को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला, सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना जरूरी नहीं है, ऐसी चीजें बनाओ जिसकी मार्केट में जरूरत हो। इस झटके के बाद एडिसन बोस्टन से न्यूयॉर्क आ गए। जेब में पैसे नहीं थे लेकिन दिमाग में आइडिया थे। उन्होंने गोल्ड प्राइज इंडिकेटर कंपनी, जहां स्टॉक मार्केट का काम होता था, में एक टूटी हुई मशीन को ठीक कर दिया। कंपनी इतनी इंप्रेस हुई कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई और वहां काम करते हुए उन्होंने एक बेहतर मशीन बनाई, यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर। ये मशीन स्टॉक मार्केट की कीमतों को तुरंत प्रिंट करती थी। इस बार उन्होंने पहले मार्केट की जरूरत को समझी। वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने उन्हें बुलाया और पूछा कितने में बेचोगे। एडिसन सोच कर गए थे कि 3 से 5 हजार डॉलर मांग लूंगा, लेकिन वे घबरा गए और कहा आप ही ऑफर दीजिए। कंपनी ने ऑफर दिया $40,000। 1869 में $40,000 आज के हिसाब से ये लगभग $8 लाख यानी 6 से 7 करोड़ रुपए होते हैं। रातों रात एडिसन अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने इन पैसों से बंगला गाड़ी नहीं खरीदी। 1876 में उन्होंने न्यू जर्सी के मेनोलो पार्क में एक लैब खोली। ये कोई आम लैब नहीं थी, ये दुनिया की पहली इन्वेंशन फैक्ट्री, आविष्कारक की फैक्ट्री थी। यहाँ 40 से ज्यादा लोग एक साथ सिस्टमैटिक तरीके से नए नए आविष्कार करने का काम करते थे। एडिसन का एक ही नारा था, हम हर 10 दिन में छोटा सा आविष्कार और हर 6 महीने में एक बड़ा आविष्कार करेंगे। और 1877 में उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। फोनोग्राफ, पहली बार इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया जा सका था और वापस सुना जा सका था। एडिसन ने एक टिन फाइन पर लिपटी हुई सुई से अपनी आवाज रिकॉर्ड की। जब मशीन उनकी आवाज वापस चलाई तो सब दंग रह गए। ये किसी जादू से कम नहीं था और यहीं से दुनिया ने उन्हें नाम दिया, मेनोलो पार्क का जादूगर। मेनोलो पार्क में उनका अगला मिशन था रोशनी। अब यहाँ एक मजेदार बात, मीथर बास्टर की तरह, क्या एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था? जवाब है नहीं।
70 साल पहले हेम्फले डेविड दिखा चुके थे, लेकिन कोई भी ऐसा बल्ब नहीं बना पाया था जो सस्ता हो, भरोसेमंद हो और कुछ मिनटों से ज्यादा जल सके। एडिसन ने कहा, मैं इसे प्रैक्टिकल बनाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ 99% पसीने बहाने वाली कहानी। एडिसन और उनकी टीम ने 6000 से ज्यादा अलग अलग मटेरियल टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि फिलामेंट बल्ब के अंदर जलने वाला तार किस चीज का बनाया जाए। कहते हैं उन्होंने 10,000 बार असफलता देखी। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आप 10,000 बार फेल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आखिरकार 22 अक्टूबर 1879 उन्होंने कार्बन जाइड कॉटन थ्रेड, रुई का जला हुआ धागा इस्तेमाल किया और वे बल्ब 13.5 घंटे तक लगातार जला। मिशन पूरा हुआ, लेकिन एडिसन सिर्फ बल्ब बेचना नहीं चाहते थे, वे एक पूरा सिस्टम बेचना चाहते थे। 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में पहला कमर्शियल पावर प्लांट खोला, पॉल स्ट्रीट स्टेशन। उन्होंने स्विच बनाए, तार बिछाए, मीटर बनाए और 59 कस्टमर्स को बिजली बेची। उन्होंने सिर्फ बल्ब नहीं, पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को जन्म दिया। जो कंपनी उन्होंने शुरू की उसे आज हम जनरल इलेक्ट्रिकल GE के नाम से जानते हैं। एडिसन का सिस्टम डीसी डायरेक्ट करंट काम कर रहा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, डीसी करंट ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता था। हर कुछ किलोमीटर पर एक नया पावर प्लांट चाहिए था। तभी मैदान में एंट्री हुई दो और जीनियस की, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और निकोला टेस्ला। टेस्ला जो कभी एडिसन के लिए काम कर चुके थे, उन्होंने एसी अल्टरनेट करंट सिस्टम बनाया। एसी करंट हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता था। यहाँ से शुरू हुई करंट्स की जंग और यह एडिसन की जिंदगी का सबसे काला अध्याय है। अपने डीसी सिस्टम को बेहतर साबित करने के लिए एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक दिखाने का एक घटिया अभियान चलाया। उन्होंने पब्लिक में जानवरों को एसी करंट से शॉक देकर मारा, यह दिखाने के लिए कि टेस्ला का सिस्टम जानलेवा है। यहाँ तक कि उन्होंने एसी करंट से चलने वाली इलेक्ट्रिक चेयर, मौत की सजा देने वाली कुर्सी बनवाने में भी हेल्प की, लेकिन वे हार गए। सच नहीं छुपा सकता था, एसी सिस्टम डीसी से हर मामले में बेहतर था। आज हमारे घरों में जो बिजली आती है वे एसी ही है। यह जंग निकोला टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने जीती। एडिसन इस हार से टूटे लेकिन रुके नहीं, उन्होंने अपना ध्यान दूसरी चीजें पर लगाया। 1891 ईस्वी में उन्होंने काइनेटोग्राफ और काइनेटोस्कोप बनाया, यानी दुनिया का पहला मोशन पिक्चर कैमरा और उसे देखने की मशीन। जी हाँ, आप जो आज फिल्में देखते हैं ना, उसकी नींव भी एडिसन ने ही रखी थी। उन्होंने बैटरी को सुधारा, सीमेंट बनाने का तरीका सुधारा और क्रेसिंग मशीन बनाई। हालांकि वे प्रोजेक्ट फेल हो गया। 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को 84 साल की उम्र में डायबिटीज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने नाम पर 1093 यूएस पेटेंट छोड़ गए, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। तो थॉमस एडिसन की कहानी हमें क्या सिखाती है? शिक्षा स्कूल की मोहताज नहीं, उन्हें मंद बुद्धि कहा गया था। दूसरा, असफलता प्रोसेस का हिस्सा है। वोट रिकॉर्डर और 10,000 तरीके फेल होने के बाद भी वे बल्ब को बना पाए। तीसरा, सिर्फ आविष्कार नहीं, बिजनेस देखो, उन्होंने बल्ब नहीं पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम बेचा। चौथा, टीम वर्क जरूरी है, एडिसन अकेले नहीं थे, मेनोलो पार्क की पूरी टीम थी। एडिसन शायद इतिहास के सबसे फेवरेट जीनियस नहीं थे, उन्होंने टेस्ला के साथ जो किया वे गलत था, लेकिन वे इस बात का जीता जागता सबूत थे कि अगर आपके पास 1% आइडिया है तो उसे हकीकत बनाने के लिए 99% पसीना बहाना पड़ता है। आपकी जिंदगी का वो 1% आइडिया क्या है जिसके लिए आप 99% पसीना बहाने को तैयार है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।